हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो हम मैथ्स के अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे। तो एलसीएम और एचसीएफ में हमने बेसिक सीखा और बेसिक के साथ कुछ फॉर्मूले सीखे। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चनों की। तो डेली हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, यानी एलसीएम और एचसीएफ के अंदर हम कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, यानी आज हम क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करते हैं। और मैंने कल आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला था एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए इंटू बी। पहला फॉर्मूला ये था, ये आपको याद करना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको याद करना है। बात क्लियर। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये था। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला था। और तीसरा क्या था, तीसरे को भी देख लेते हैं। ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कौन से क्वेश्चन के साथ ये फॉर्मूला पुटअप करने। तो दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला था जब संख्याओं का गुणनफल पूछे आपसे, जब संख्याओं का गुणनफल पूछे ठीक है, संख्याओं का गुणनफल पूछे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। उसके लिए फॉर्मूला बताया था दोस्तों कि एचसीएफ जैसे कि मान लो कि कोई भी, यानी कि 3 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो 3 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। अगर 4 का पूछ रहा है तो चौथी संख्या। ठीक है, इक्वल टू एचसीएफ की पावर 3 - 1 गुणा एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इस फॉर्मूले पे आपको मेहनत करनी, यानी कि मेहनत नहीं करनी, क्वेश्चन के साथ हम हर एक फॉर्मूला लिख के चलेंगे, जिससे कि आपको साथ के साथ याद हो जाए, आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 4। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7, कॉमा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का लासा और मासा ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखो निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर सबसे कौन सी है इसमें, इन सभी में? देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 2 की पावर 5 है। तो हाईएस्ट पावर यानी कि 2 की पावर 6 लेनी है। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 इसके अंदर आ गई, फिर उसके बाद दूसरी 3 की पावर 5, यानी 3 की पावर 4 है और 3 की पावर यहाँ 1 है। तो आपको लेनी है 3 की पावर 5। बात क्लियर। दूसरा 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 5 और यहाँ 5 की पावर 3, तो यहाँ आपको क्या लेनी है, 5 की पावर 3। हाईएस्ट पावर लेके चलनी है। जो छोटी पावर है वो तो इसके अंदर आ ही रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 7 दिया है, 7 की पावर 4 7 की पावर 1, तो आपको 7 की पावर 4 लेनी है और यही आपका आंसर है। ये क्या निकल के आया आपका एलसीएम। ठीक है,
ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। बात क्लियर? उम्मीद है समझ में आया होगा। यानी कि एलसीएम जब भी आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। और एचसीएफ की पूछे तो लोएस्ट पावर लेनी है। देखो यहाँ एचसीएफ निकालते हैं, अभी तक हमने एलसीएम निकाला, अब एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखो यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 2 की पावर 5 है। तो जाहिर सी बात है तीनों में कॉमन कौन सा आएगा, 2 की पावर 3 कॉमन आएगा। यानी कि लोएस्ट पावर लेके चलनी है तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 4 है और यहाँ 3 की पावर 1 है। तो आपको क्या लेना है, 3 की पावर 1। बात क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो अगला करते हैं। देखो यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 5 है और यहाँ 5 की पावर 3 है। तो क्या लेनी है, 5 की पावर 2, क्योंकि ये 5 की पावर 2 में 5 की पावर यानी कि कॉमन आ जाएगी 5 की पावर 2, और यहाँ भी 5 की पावर 3 में भी कॉमन आ जाएगी। बात करते हैं 7 की। यहाँ 7 की पावर 4 है, यहाँ 7 है, आगे कुछ नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं आ सकता। मैंने आपको बताया एचसीएफ के अंदर जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो वो लेते हैं, तो 7 नहीं होगा, एचसीएफ हमारा यही आंसर हो गया। बात क्लियर, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको बताया था किन्हीं 4 अंकों का गुणनफल बताइए जबकि उनका मासा 3 है तथा लासा 1980 है। ये क्वेश्चन के अंदर बोला। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी गुणनफल की बात करें आपको क्या फॉर्मूला, यहाँ 4 दे रखा है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या गुणा चौथी संख्या इजिकल टू एचसीएफ की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। 4 संख्याओं का गुणनफल बोला है तो पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई एलसीएम, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, तो पुटअप कर दो, यानी कि 3 की पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना दे रखा है यहाँ पे 1980, तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1980 इजिकल टू 27 मल्टीप्लाई 1980, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 53460, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया ना। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुटअप करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। बात क्लियर है। तो देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहाँ बोला है कि किन्हीं 2 अंकों का मासा तथा लासा क्रमशः 13 तथा 455 है। यदि उनमें से एक अंक 75 तथा 125 के मध्य में है तो उस अंक को ज्ञात करें। ये क्वेश्चन के अंदर बोला है, तो उस अंक को ज्ञात करें। तो कैसे निकालोगे, कौन सा मेथड लगेगा? मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए इंटू बी, ये फॉर्मूला बताया आपको मैंने, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ना हो, आपके समझ में आ जाए। जैसे कोई पहली संख्या दे रखी है, पहली और दूसरी संख्या दे रखी है, इसे समझ लेना। यदि कोई पहली और दूसरी संख्या दे रखी है, ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्या बनती कैसे है, एचसीएफ गुणा ए पहली संख्या बनेगी, ठीक है, बात आई समझ में। दूसरी संख्या कैसे बनेगी, एचसीएफ गुणा बी दूसरी संख्या बनेगी, ठीक है। एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि लासा और मासा क्रमशः 13 तथा 455 है। तो लासा कितना है हमारा 455 इक्वल टू एचसीएफ कितना है हमारा 13 गुणा ए इंटू बी। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होगा आपके, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा मैं, वैल्यू जो है वो पुटअप कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और कुछ नहीं है, वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकालो। ज़्यादा से बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 455 दिया है, तो 13 इधर आ जाएगी, 455 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितनी बार जाएगा 13 × 3 = 39, यानी कि 13 × 3 = 39 और
13 पंजे 65, यानी कि 35 इक्वल टू A इंटू बी। अब देखो, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, A इंटू बी जो होती है वो सहभाज्य संख्या होती है, ठीक है। कल की वीडियो रिवर्स करके देखना, मैंने आपसे बार बार बोला था कि आज जो मैं बेसिक करा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था A इंटू बी जो होती है वो सहभाज्य संख्या होती है, तो 35 को सहभाज्य संख्या में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो 35 को सहभाज्य संख्या में तोड़ोगे तो A इंटू बी तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। अब उसमें बोला है कि यदि उनमें से एक अंक 75 तथा 125 के मध्य में है, तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, पहली संख्या यानी कि संख्या कब बनती है, HCF से गुणा करके, तो इसमें HCF से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 पंजे 65, ठीक है, एक अंक निकल आया, और दूसरा 13 सत्ते 91, ये तो क्या बोला क्वेश्चन में कि एक अंक 75 तथा 125 के मध्य है, तो 91 जो है 75 तथा 125 के मध्य है। बात क्लियर, समझ में आया ना क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो LCM बराबर HCF गुणा A इंटू बी फॉर्मूला होता है, आपको LCM दे रखा है 455 और HCF दे रखा है 13, A इंटू बी कर दिया, डिवाइड दे दिया, 35 आ गया, ठीक है। और A इंटू बी को हमने सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ लिया, को प्राइम नंबर यानी कि 5 सत्ते 35, क्योंकि आपस में दोनों संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है और इनका मासा भी एक है, ठीक है। तो देखो 35 यानी कि पहली संख्या निकाली हमने HCF से गुणा करके, 13 पंजे 65, और एक इसमें क्वेश्चन में बोला था कि 75 तथा 125 के मध्य है एक अंक, ठीक है। तो एक अंक यानी कि 13 सत्ते 91, यानी कि एक अंक जो है 125 और 75 के मध्य में है, वो कौन सा है, 91, ऑप्शन सी आपका आंसर है। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किन्हीं दो अंकों का लासा, ठीक है, और तथा उनका मासा 144 है, तो वही क्वेश्चन है, LCM बराबर HCF गुणा A इंटू बी, ठीक है, LCM बराबर HCF गुणा A इंटू बी, ये हो गया। तो देखो अब आगे करते हैं, LCM कितना दे रखा हमें, 864 इजकल टू, और मासा कितना दे रखा है, 144 मल्टीप्लाई A इंटू बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, 864 डिवाइडेड बाई 144 इक्वल टू A इंटू बी हो गया, ठीक है। इसका डिवाइड दिया, इसमें कितनी बार गया, 6 बार, तो A इंटू बी कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। और आपको मैंने अभी बताया कि A और B क्या होती है, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे, 2 इंटू 3, को प्राइम नंबर है, आपस में डिवाइड नहीं जा रहा, मासा भी एक है। अब उसने बोला कि एक अंक 288 है, तो देखो मासा का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 144 कितना हो जाएगा, 288 मल्टीप्लाई 144 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, और 3 एकम 3, 432, ऑप्शन बी आपका सही है। कुछ करना पड़ रहा है आपको, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी पड़ रही है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में डाल लेना और इग्नोर मत करना किसी भी क्वेश्चन को, कि साहब इग्नोर कर दिया, क्योंकि एग्जाम में SSC CGL के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि SSC CGL का टायर 2 होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन में से फंसेंगे, और 40 क्वेश्चन में आपको, 40 से 45 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, जो वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि ऐसे नहीं कि बेकार हों, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ बोला है कि किन्हीं दो अंकों का लासा और मासा का गुणनफल 24 है, उनके बीच का अंतर 2 है। तो देखो सीधी सीधी बात है, 2 अंक पहला गुणा दूसरा, ठीक है, और क्या बोला है, LCM गुणा HCF, ये बोला है। इनका कितना गुणनफल है, 24, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि 2 अंकों का लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है। तो 2 अंक कौन से हैं, इनमें से ऑप्शन देख लो, इनका अंतर 2 है, नहीं है, अंतर बीच का अंतर भी पूछा है, तो इसमें 2 का अंतर है,
इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो कितना 6 गुणा 4, 2 का अंतर है, 6 चौक 24, बी ऑप्शन सही है। ये तो ऑप्शन से हो जाएगा सॉल्व, इसमें इतना दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर बोला है कि किन्हीं 2 अंकों का लासा तथा मासा का गुणनफल 24 बोल रहा है। 2 अंक कौन से, 6 और 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, किन्हीं 2 अंकों का लासा 495 तथा उनका मासा 5 है, यानी उन 2 अंकों का जोड़ 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन के अंदर बोला है आपसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे, वही ट्रिक, यानी कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए इंटू बी, यही यानी कि यही फॉर्मूला है, आपको मोस्टली क्वेश्चनों को सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम दे रखा है, तो अब क्या करेंगे हम, एलसीएम की तरह दे रखा है 495 डिवाइडेड बाई एचसीएफ को इधर ले लेंगे 5 इजकल टू ए इंटू बी, ये हो गया। ठीक है, डिवाइड दिया 5 नाम 45, 99 आ गया। ए इंटू बी कितना आ गया 99। को प्राइम नंबर में तोड़ लो, को प्राइम नंबर 11 99, 11 नंबर 99, 11 गुणा 9। ठीक है, तो 11 और 9 आ गया, पहली और दूसरी। ठीक है, 2 संख्या होगी। तो देखो मासा का गुणा किया, यानी 11 पन्ना 55 पहली संख्या निकली, और 9 पंजे 45 दूसरी संख्या निकली। इनका योग कितना हो रहा है, इनका योग हो रहा है 100, सही है। और इनका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना आ जाएगा 10, आपका 10। उनका अंतर ज्ञात करें। कोई डाउट, कोई अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो किन्हीं 2 अंकों का लासा यानी 495 है तथा उनका मासा 5 है, यदि उन 2 अंकों का जोड़ 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। मैंने क्या किया, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए इंटू बी। ठीक है, कुछ नहीं किया, एलसीएम रख दी मैंने और एचसीएफ रख दिया। ठीक है, डिवाइड दे दिया 99 आ गया, ए इंटू बी आ गया 99। और मैंने क्या किया, को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या की तोड़ लिया मैंने। ठीक है, तोड़ा कितना आया 11 नंबर 99 आ गया। फिर उसके बाद एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया, एक संख्या आ गई हमारी 55 और एक आ गई 45। दोनों का योग कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 100 हो रहा है। उसके अंदर बोला है, हम सही जा रहे हैं। ठीक है, अंतर पूछ रहा है, तो अंतर पूछ रहा है तो 55 माइनस 45 यानी कि 55 माइनस 45 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपका यही आंसर है। कुछ नहीं करना, दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है एलसीएम और एचसीएफ के अंदर, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि किन्हीं 2 अंकों का मासा 8 है। देखो इसको दिमाग से ही कर दोगे, किन्हीं 2 अंकों का मासा 8 है, तो इनका लासा इनमें से कभी नहीं हो सकता। लासा में क्या होता है कि सभी संख्याओं का भाग चला जाता है, ये तो समझ में आता है ना आपके। लासा कभी नहीं हो सकता। 24 हो सकता है क्योंकि 8 का भाग जा रहा है, 32 हो सकता है क्योंकि 8 का भाग जा रहा है, 8 चौक 32, और 56 हो सकता है क्योंकि 8 का भाग जा रहा है। 60 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो यानी कि कभी भी 60 नहीं हो सकता। बात क्लियर, कुछ नहीं है क्वेश्चनों के अंदर। आपको लग रहा होगा कि आज सर इतना इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो मैं उसे आपके लिए इजी बना के लेके आता हूँ, बहुत मेहनत होती है। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि इजी क्वेश्चन है सर, इजी क्वेश्चन। भाई एक चीज़ बताओ, जब तक आपको कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं लगेगा कैसे समझोगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो उसे इजी बनाता हूँ हमेशा। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अंक 28 तथा 42 की लासा तथा मासा का अनुपात ज्ञात करें। क्या, एलसीएम, ठीक है, अनुपात एचसीएफ, ये पूछ रहा है। निकाल दोगे, कैसे निकाल दोगे, एलसीएम का फॉर्मूला लगा दो, एचसीएफ गुणा ए इंटू बी अनुपात एचसीएफ, एचसीएफ से एचसीएफ गया, ए इंटू बी रेशियो 1, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि उसका रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखो पहली संख्या क्या है 28 है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा। पहली संख्या क्या है आपकी 28 और दूसरी संख्या है 42। ठीक है, इसको तोड़ा 14 दूनी 28
और 14 तिया 42। आपका HCF तो कट ही गया था यहाँ से, देखो ये कट गया, तो आपको HCF तो लेना नहीं है, तो क्या लेना है A इंटू बी, ये A और ये B, तो A इंटू बी यानी 2 मल्टीप्लाई 3 अनुपात ये 3 है, ठीक है, और 1, तो 6:1। आपका आंसर क्या है 6:1। कोई समस्या? देखो इजी क्वेश्चन है ना, और आपके लिए हार्ड था मुझे पता है, ठीक है, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, एक अंक 28 दे दिया और एक 42 दे दिया, लासा तथा मासा का अनुपात निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एलसीएम का फॉर्मूला रखा मैंने, कितना रखा HCF गुणा A इंटू बी, HCF से HCF काट दिया, A इंटू बी बचा, A इंटू बी रेशियो 1, और 2 मल्टीप्लाई 3 रेशियो 1, तो कितना हो गया 6:1 हो गया, क्योंकि 28 यानी कि 14 तो इसमें से HCF तो कट ही गया था, ठीक है, तो HCF कट गया था तो आपका आ गया, मैंने A इंटू बी रख दिया खाली, A कितना था यहाँ पर 2 और B कितना था 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3:1, तो कितना आ गया 6:1। आपका आंसर C इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट आपको? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कि सर मुझे डाउट है, एक क्वेश्चन बता दो, मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है, कमेंट करके बता देना कि ये क्वेश्चन में डाउट है, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आने वाली है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ कह रहा है कि यदि किन्हीं 2 अंकों का अनुपात 4:5 है, किन्हीं 2 अंकों का अनुपात 4:5 है, उनका लासा 120 है। तो देखो कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है एलसीएम बराबर HCF गुणा A इंटू बी, ये है, तो यहाँ कितना हो जाएगा LCM अपॉन A इंटू बी इजकल टू HCF निकाल लेंगे, ठीक है, HCF निकालो, तो देखो ये कितना है लासा 120 और A इंटू बी कितना है 4 पंजे 20 इजकल टू HCF, ठीक है, 0 से 0 2 छिक्के 12 6 आ गया, तो HCF कितना आ गया हमारा, HCF आ गया दोस्तों 6, ठीक है, HCF 6 आ गया, और A इंटू बी दे रखी है, तो क्या निकालोगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है, तो A कितना दे रखा है आपको 4 और B कितना दे रखा है 5, ये A है और ये B है, ठीक है, तो कितने से 6 से मल्टीप्लाई 6 चौक 24, 6 से मल्टीप्लाई 6 पंजे 30, ये आपके निकल के आ गए 24 और 30, ऑप्शन बी आपका सही है। कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या? अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कुछ नहीं है, A और B है और पहली संख्या और दूसरी संख्या है, और ये एग्जाम के अंदर ये समझ लो कि आपके 2 नंबर पक्के हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले आपके 2 नंबर, ठीक है, थोड़ा सा मिस कर दिया तो आप 2 नंबर को बैठोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करके दिखा दो। आपको इजी लग रहा होगा कि सर इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, इसे सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है, टाइम ले लोगे कम से कम 1 से 2 मिनट ले लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, और ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि बाकी के जो क्वेश्चन किए ना उनसे भी इजी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन इजी लेके आता रहता हूं। तो देखो यहाँ दिया है कि किन्हीं 2 अंकों का लासा और मासा से 20 गुना है, ठीक है, 2 अंकों का लासा मासा से 20 गुना है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला है, तथा मासा और लासा का जोड़ है यहाँ पे, ठीक है, लासा तथा मासा का जोड़ 2520 है। यदि एक अंक 480 है तो दूसरा अंक ज्ञात करें, ठीक है, लासा और मासा का जोड़ दे दिया, अब निकाल दो, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे। जहाँ गुना दे दे आपको 20 गुना दे दिया, कुछ नहीं करना, बाकी की डिजिट को भूल जाओ, ये तो आपको घुमाने के लिए दे रखी है कि 2520 है और ये इतना है, ये तो आपको लासा और मासा का जोड़ जो है ये आपको क्वेश्चन के अंदर फंसाने के लिए दे दिया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो देखो कि जो 20 गुना दे रखा है गुना को नोट कर लो, ले लिया, ठीक है, अब इसका क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके सह अभाज्य संख्या में फैक्टर कर दो, सहभाज्य संख्या में फैक्टर करोगे 4 और 5, ये क्या आ गया हमारा A और ये आ गया हमारा B, निकल के आ गया A और B आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो कि कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका 480 आ जाए, कौन सी संख्या में करें, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें 120 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 चौक
48 480, एक अंक हमारा आ गया निकल के। ठीक है, 12 चौक 48, कितना आ गया 480, एक अंक आ गया, तो दूसरा अंक भी आ जाएगा 12 पंजे 60, 600 आंसर आपका। बताओ हार्ड था ये क्वेश्चन? नहीं था, क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों भाइयों बंधुओं कि इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन मैं आपको इजी नहीं करा रहा हूँ। आप खुद सॉल्व करके देखना, आपको क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा कि सर ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया और आप बता दो। मुझे पता है आप कोई भी क्वेश्चन लेके आओ, उसे आपको इजी बना के दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं दिन रात सिर्फ इसी में मेहनत करता हूँ और कुछ नहीं है। मैं 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, ये नहीं कि साहब मैंने उठाया और उठा के डाल दिया। 10 क्वेश्चन पे बहुत स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। उनके लिए शॉर्ट ट्रिक ढूंढना, अगर ऑप्शन से हो रहा है तो ऑप्शन से करना, ठीक है। जितना इजी बन सके आपके लिए उतना इजी बनाता हूँ हर क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।